हेलो एवरीवन। आज मैं आपको साइंस का चैप्टर सेकंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में सॉल्ट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, आपको पता होगा सॉल्ट्स कैसे बनते हैं। जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और वाटर बनता है और एनर्जी लिबरेट होती है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए, हम बात करें कॉमन सॉल्ट की। स्टूडेंट्स, आपको पता है कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? NaCl। NaCl जो है एक न्यूट्रल सॉल्ट है। इट इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से NaCl बनता है। NaCl जो है एक न्यूट्रल सॉल्ट है जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं या फिर हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा सोडियम क्लोराइड वॉज एन इम्पॉर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। तो स्टूडेंट्स, हम आगे पढ़ेंगे सोडियम सॉल्ट जो है दैट इज़ सोडियम क्लोराइड। ये एक तरह का रॉ मटेरियल है। दूसरे सब्सटेंसेस बनाने के लिए रॉ मटेरियल के फॉर्म में इसका यूज़ होता है। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे NaOH, जिसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हम कॉमन सॉल्ट को लेके बनाते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे सोडियम क्लोराइड का। NaCl प्लस वाटर अगर मिक्सड हो जाए तो हम इसे क्या बोलेंगे? ब्राइन। हम ब्राइन सॉल्यूशन लेंगे। ब्राइन सॉल्यूशन जो है लेने के बाद उसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। ये अरेंजमेंट आप देख रहे हो, इसमें हमने क्या फिल कर रखा है? ब्राइन फिल कर रखा है। अब इसमें हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी जब पास करेंगे ना तो ये क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड और वाटर डिकम्पोज होके मीन्स ब्रेक होके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब देखिए, द प्रोसेस दैट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ नॉन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं? बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड दैट इज़ क्लोर फॉर क्लोरीन, क्लोरीन बनता है, और अल्कली मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दो प्रोडक्ट्स क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस का नेम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं एक जगह एनोड लिया हुआ है जो कि प्लस साइन है, कैथोड है नेगेटिव साइन। तो जब डिकम्पोजिशन होता है ना तो देखो, क्लोरीन गैस जो है, क्लोराइड आयन नेगेटिव होते हैं, वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और हम कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस जो बनेगी वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगी। द प्रोडक्ट्स फॉर्म इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूज़फुल। जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं इस प्रोसेस में सब के सब यूज़फुल होते हैं। अब देख सकते हैं इनके यूजेस क्या होते हैं। यहाँ पे जो क्लोरीन गैस बनी है, क्लोरीन गैस का यूज़ क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। वाटर ट्रीटमेंट, वाटर को प्योरीफाई करने में भी काम आती है क्लोरीन गैस। स्विमिंग पूल्स में डाला जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक बनाने में, डिसइंफेक्टेंट बनाने में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने में, पेस्टिसाइड्स बनाने में क्लोरीन का यूज़ होता है। तो ये तो हो गए क्लोरीन के यूजेस। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन गैस जो बनी है, हाइड्रोजन के यूजेस क्या है? देखिए, हाइड्रोजन गैस का यूज़ है एज अ फ्यूल्स। मार्गरीन, मार्गरीन जिसे आर्टिफिशियल बटर भी बोलते हैं, अमोनिया, फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का यूज़ होता है। और लास्ट जो है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आपको पता ही है, इसका यूज़ है सोप मैन्युफैक्चरिंग में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट सॉल्ट हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। स्टूडेंट्स देखिए, ब्लीचिंग पाउडर, देखिए क्लोरीन गैस जो यहाँ पे बनी है ना, इसका सब देखिए यूज़ हो रहा है। जो भी इसके प्रोडक्ट्स बने ना क्लोर अल्कली प्रोसेस के, हर प्रोडक्ट यूज़फुल है। तो यहाँ पे क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया गया है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ CaOH होल ट्वाइस में क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज़ Ca, कैल्शियम ऑक्सीओ क्लोराइड Cl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर बनता है। दिस इज़ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। बहुत ही आसान है।
Bleaching powder is represented by CaOCl2. It is produced by the action of chlorine on the dry slag line. इसे हम ड्राई स्लेक लाइन भी बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। अब इसके यूजेस भी इम्पॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में कपड़े को ब्लीच करने में काम आता है, पेपर फैक्ट्रीज़ में वुड पल्प जो होती है उसको ब्लीच करने में, वॉश क्लोथ्स को ब्लीच करने में लॉन्ड्री में, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में आता है टू मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो आप कोई भी ये 2 पॉइंट्स आसानी से आप याद कर सकते हैं, वेरी इजी। नाउ सेकंड है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा स्टूडेंट्स इज़ कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज एक्सेट्रा। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे खाने की चीज़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा मिलाते हैं। अब देखिए कभी कभी फास्टर कुकिंग के लिए भी हम बेकिंग सोडा डाल देते हैं। बेकिंग सोडा को केमिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज़ NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इसमें भी देखो रॉ मटेरियल जो है ना, सोडियम क्लोराइड ही लिया है। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस अमोनिया, ये 4 कंपोनेंट्स हम लेंगे तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। साइड प्रोडक्ट बनेगा अमोनियम क्लोराइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ना, ये स्लाइटली बेसिक होता है। इट इज़ ए नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बेकिंग सोडा इज़ नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड। इट इज़ वेरी माइल्ड। अब जब आप ड्यूरिंग कुकिंग व्हेन इट इज़ हीटेड, जब इसको हीट करते हैं, खाना बनाते टाइम जो है बेकिंग सोडा डाला हुआ होता है तो हीटिंग होती है, तो हीट करते तो क्या रिएक्शन होती है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा इट प्रोड्यूसेस सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब देखिए यूजेस तो आपको भी मैंने बताया। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। देखिए इसको बेकिंग पाउडर बनाने में भी काम में लिया जाता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब बेकिंग सोडा में जैसे टार्टरिक एसिड, बहुत ही वीक एसिड, एडिबल एसिड डाल देंगे ना, तो ये बेकिंग पाउडर बन जाएगा। बेकिंग पाउडर इज़ हीटेड और मिक्सड विद वाटर। जब बेकिंग पाउडर को हीट किया जाए या उसको मिक्स वाटर में मिक्स करके हीट किया जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करता है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, ब्रेड होते हैं ना, ब्रेड में क्या डाला जाता है, केक्स में क्या डाला जाता है, बेकिंग पाउडर डाला जाता है। वो स्पंजी सॉफ्ट होते हैं, वो क्यों होते हैं, ड्यू टू लिबरेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके यूजेस क्या है बेकिंग पाउडर के, इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिडिटी इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये सारे यूजेस बेकिंग सोडा के हो गए। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो है ये सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं Na2CO3 प्लस 10H2O, तो इसमें देखिए वाटर डॉट फॉर्म में जुड़ जाता है। इसको हम बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये भी एक तरह का बेसिक सॉल्ट है, ये भी आपको याद करना है। वॉशिंग सोडा इज़ ऑल्सो बेसिक सॉल्ट in which 10 molecules of water are attached in the form of water of crystallization. Is it clear? Now देखिए यहाँ पे डॉट क्या सिग्निफाई करता है, डॉट सिग्निफाई करता है water is present in the form of crystals and it is loosely attached। और हम कह सकते हैं ज़रा सा हीट करने पे वाटर वापस रिमूव हो जाता है। Now last is plaster of Paris, जिसे हम शॉर्ट में POP कहते हैं, POP, that is plaster of Paris। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, अब देखिए जिप्सम को हीट करने पे, अब जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट ट्वाइस H2O, ये है जिप्सम। जिप्सम को जब हम हीट करेंगे ना, अब टेम्परेचर भी आपको याद रखना पड़ेगा, 373 केल्विन। हीट करने पे क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यहाँ पे हाफ H2O का मतलब क्या है, देखो हाफ मॉलिक्यूल इसमें जुड़ा हुआ है, बट आप ध्यान रखेंगे इस रिएक्शन में ये ट्वाइस CaSO4 डॉट
हाफ H2O बनता है, ट्वाइस होगा तो ऑटोमेटिकली वाटर मॉलिक्यूल 1 हो जाता है। तो यहाँ पे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर लिमिट भी आपको याद करनी है। इसके यूजेस देखिए, डॉक्टर यूज एज ए प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट पाउडर होता है जिसको वाटर में मिक्स करते हैं ना, तो इट चेंजेस इनटू जिप्सम। ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी है, वाटर ऐड करने पे वापस ये जिप्सम भी बन जाता है और हार्ड सॉलिड मास बन जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट सॉल्ट्स। I hope you understand it. If you like it, you can subscribe it. Till then, goodbye.